तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। और छत्तीसगढ़ में नगर सेना की बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई है। तो दोस्तों आज बिना देर किए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के लिए नगर सैनिक भर्ती की पोस्ट की डिटेल की जानकारी। तो दोस्तों 500 पोस्ट जो कि पुरुषों के लिए रखी गई, जिसमें 30% महिलाओं के लिए भी आरक्षण रखी गई, प्लस 1715 पोस्ट महिलाओं के लिए नगर सैनिक पोस्ट के लिए रखी गई है। तो चलिए आज बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल में आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसका आवेदन शुरू हो चुका है दोस्तों, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देख सकते हैं। जैसे आप होम पेज पे पहुंचेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं होम दिया है, लॉगिन और रजिस्टर और ट्रैक एप्लीकेशन। तो चलिए हम नीचे देखेंगे इसके बारे में पूरे डिटेल से। तो हम लोग धीरे धीरे करके, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है इनका, धीरे से नीचे चलेंगे तो ये सब सेशन आपको देखने को मिलेगा। पर इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, हमारा जो एक्चुअल है वो चलते हैं। तो जैसे आप देखेंगे इनको तो नीचे में आपको यहाँ दिया गया है रिक्वायरमेंट सेशन। तो रिक्वायरमेंट सेशन में आप जाएंगे, जैसे ये थोड़ा नीचे आने के बाद तो यहाँ देख सकते हैं 9/7/2024 होमगार्ड भर्ती हेतु आवेदन, यहाँ क्लिक करें। तो इसमें आपको आ जाना है और यहाँ आने के बाद इसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ देखिए पोस्ट होमगार्ड मेन एंड वुमेन जनरल ड्यूटी ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसके जो भी पेजेस डिटेल वो सब दिए गए हैं। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन डिवीज़न पंजीकरण संभाग, यहाँ आपको कर लेना है। तो चलिए, और ये कैंडिडेट लॉगिन है, यहाँ आपको जो विज्ञापन इन्होंने दिया है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम है या निर्देश है तो यहाँ आप जाके इसको देख सकते हैं ये वाले सेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं। फिलहाल हम इसमें कुछ चीज़ें जो शामिल किए गए, होमगार्ड पुरुष और महिला सम्मानित ड्यूटी, होमगार्ड महिला छात्रावास ड्यूटी, विज्ञापन संख्या इतना के लिए जानकारी आ दी। तो ये रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला रजिस्टर वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपको सारी डिटेल मिलेगा। व्यक्तिगत विवरण फिल कर लेना है, पूरे डिटेल को एक बार आप अच्छे से थोड़े पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिए। 5वीं कक्षा की प्रमाण पत्र में उल्लेखित पूरा नाम दर्ज करें, नक्सल प्रभावित क्षेत्र अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए। ठीक है, यहाँ लिखा गया, इस लाइन को पढ़िए। सेकेंड नंबर पे यहाँ आप देख सकते हैं 8वीं कक्षा की प्रमाण पत्र उल्लेखित पूरा नाम दर्ज करें, नक्सल प्रभावित किसी अन्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए। सेकेंड नंबर का जो टॉपिक है ये चीज़ कह रहे हैं। तीसरे को आप देख लीजिए, कक्षा 8वीं की प्रमाण पत्र के अनुसार नाम लिखे, पूरा नाम दर्ज करें, अनुसूचित जाति उम्मीदवार और गैर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए। उसके बाद आप चौथे लाइन पे देख लीजिए, कक्षा 10वीं की प्रमाण पत्र में उल्लेखित पूरा नाम दर्ज करें, अनवर्गीय और अनुसूचित जाति उम्मीदवार गैर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो आप गैर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो ये कक्षा 8वीं और 10वीं के हिसाब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये इसको ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आप नाम यहाँ दर्ज करें। चलिए ये पूरा आवेदन का प्रोसेस यहाँ देख लेते हैं। यहाँ आपको पोस्ट दिया गया है, ये देखिए। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए, होमगार्ड मेन एंड वुमेन जनरल ड्यूटीज़, होमगार्ड वुमेन हॉस्टल ड्यूटी। तो इसमें आपको चूज़ कर लेना है किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो ये देखिए, जैसे मैं आपको कह रहा था कि 2 प्रकार के पोस्टेस दी गई है। तो ये जो 500 पोस्टेस हैं उनके लिए है दोस्तों, और ये 1715 पोस्ट के लिए। इसमें 30% महिलाओं को भी ऑप्शन दिए गए हैं हॉरिजॉन्टल में। तो आपको इसमें मेन और वुमेन दोनों को देखने को मिले। ये केवल महिलाओं के लिए जो हॉस्टल ड्यूटी लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये 1715 पोस्ट के लिए और ये 500 पोस्टेस के लिए, ये 500 ये 1700। चलिए हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं कि महिला की डिटेलिंग देख रहे हैं। तो यहाँ आपको फुल नेम लिख लेना है। स्पष्ट कहा है गैर आतंकवादी क्षेत्र यानी गैर नक्सली क्षेत्र है, तो आप कक्षा 8वीं और 10वीं के हिसाब से नाम लिखिए। उम्मीद करता हूँ 10वीं के हिसाब से लिखिए। यहाँ आप ले लीजिए उनका जो भी नेम में आता है, मिस मिसेस ले लेना है, मिस मिसेस कुछ भी। तो ये यहाँ देख सकते हैं, जैसे आप टाइटल चूज़ करेंगे उसके हिसाब से। तो ये रहने दीजिए। यहाँ हस्बैंड या फादर का नाम लिख लेना है। मिसेस ले रहे हैं यहाँ तो आप उनके हिसाब से नाम लिखिए। फिर यहाँ आप लिख दीजिए उनके हस्बैंड का नाम या फादर्स नेम। डेट ऑफ बर्थ ले लेना है, मेल कैटेगरी या फीमेल ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ ले लेना है आपको कैटेगरी कौन से कोटा से है। मोबाइल नंबर फिल कर देना है, मोबाइल नंबर डबल आना है। ईमेल आईडी, फिर ईमेल आईडी फिर कंफर्म करना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पत्र विवरण देना है। आपके पर्सनल डिटेल हो गया, यहाँ आपको देख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ देखिए, ये आपको एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 ये दिया गया है। ये डेटा आप फिल करेंगे। उसके बाद ये वाला जो सेशन उसको टिक करेंगे पूरे डिटेल भरने के बाद। तो ये आपका जो स्थायी पता है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो इसको बारीक से अच्छे से भरिए। आधार कार्ड में अगर आपको मकान नंबर, वार्ड नंबर सब दिए तो अच्छे से भरिए दोस्तों।
एड्रेस 1 एड्रेस 2 करके। तो अगर आपका एड्रेस 1 स्टार मार्क नहीं है, एड्रेस 2 भी स्टार मार्क नहीं है, तो सीधे आप यहाँ भरिए लीजिएगा विलेज नेम। आपका अगर एकदम प्लेन है, सिर्फ गाँव का नाम लिख दिया और पोस्टर, तो वहीं से लिखिए। स्टार मार्क वाले ऑप्शन को भरना ज़्यादा जरूरी है, तो गाँव का नाम लिख दीजिए, पोस्टर लिख दीजिए और लोकेशन आपका जो भी स्टेशन आता है वो लिख दीजिए। अगर पूरे डिटेल दिए हैं तो हाउस नंबर फर्स्ट पे डाल दीजिए, वार्ड नंबर दूसरे पे, गाँव का नाम आप तीसरे नंबर पर डाल दीजिए। इस तरह से तो ये आपका पूरा सेशन फिल हो जाएगा। फिर आपको ये वाला ऑप्शन टिक कर लेना है यस का, जिससे आपका स्थायी डिटेल पूरा फिल हो जाएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। नीचे देख लीजिए, इसके अलावा आपको अन्य सूचना जो जानकारी वो आपको फिल करना है। आइडेंटिटी मार्क्स जैसे फेस मार्क्स, पैर कहीं भी आपके चिन्ह है जैसे तील, कट मार्क या और कुछ भी, तो वो आपको यहाँ से फिल कर देना है। उसके अलावा यहाँ आपको पूछना है कि आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं, तो अगर हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो कीजिए। 2 ऑप्शन यहाँ आपको दिए गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके अलावा आपको देख लेना है रोजगार पंजीयन कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ आप रोजगार पंजीयन नंबर, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल कर लेना है, जो भी इशू डेट है वो डालना है, फिर वैलिडिटी आपको यहाँ डाल देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक किसी भी क्लास के रोजगार पंजीयन नहीं कराएं तो आप अपने कंप्यूटर सेंटर, नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से जिस भी जिले के निवासी है वहाँ ऑनलाइन आवेदन करा के तुरंत 5 मिनट में आप रोजगार पंजीयन करा सकते हैं। बशर्ते आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बातें आपको जरूर समझ आई होगी और एकदम सिंपल सा पेज व्यू रखा गया है। सबसे पहले आपको व्यक्तिगत विवरण डाल देना है। इसमें आपको जो मार्कशीट है, जो पूरी जानकारी 4 टॉपिक पे दी गई है, इसको पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल करें। उसके अलावा यहाँ आपको बेसिक जानकारी आपका फिल कर लेना है, व्यक्तिगत विवरण सबको। फिर आप इधर आएंगे तो आपको सेकंड टॉपिक पे मिलेगा आपका पता विवरण। पता विवरण में ये वाला सेशन भर लीजिए, फिर ये टिक कीजिए, आपका स्थायी पता फिल हो जाएगा। तीसरे में आप देख सकते हैं अन्य सूचना मांगी गई जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से संबंधित है और आइडेंटिटी मार्क्स से, तो ये सब फिल कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके अलावा आपको रोजगार पंजीयन के लिए चौथे ऑप्शन पे दी गई 4 सेशन में बांटा गया, तो रोजगार पंजीयन डालिए, डेट इशू और वैलिडिटी। फिर आप वहाँ से करेंगे तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको एकेडमिक डिटेल जो भी एप्लीकेशन में है, आपकी शैक्षणिक योग्यता फॉर्म फिल करने नहीं आएंगे। तो यहाँ आप 10वीं 12वीं कॉलेज ग्रेजुएशन जो भी डिटेल डालेंगे उसको आगे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ आप सीरीज वाइज आपकी जो भी जानकारी है वो फिल करिए। ठीक है, एजुकेशन डिटेल में आपको पूरे फिल करने हैं। उसके बाद अधानी अहर्ताएँ आएंगे, तो इसको आपको खेल कूद से संबंधित जो भी जानकारी आपको पूछा जा रहा है, हिंदी में लिखा गया, वो सारे चीज़ आपको यस और नो में जवाब देना है। फिर घोषणाएँ आपको यस और नो में जवाब देने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इनमें से आपको जो भी दस्तावेज़ अपलोड करने हैं सीरीज़ वाइज यहाँ आप अपलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आपको पासिंग ईयर, स्ट्रीम, वो सारे चीज़ डाल लेना है। उसके बाद जैसे आप उसको कर लेते हैं तो आपको ये उम्मीदवार द्वारा जो ऑप्शन टिक दिए गए उसको टिक कर लेना है और आय जो दी गई थी वो सारे डिटेल भरने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ देखिए सबमिट जैसे करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आपको आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद दोस्तों आपको यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए दिया जा रहा है, तो आपको अब डॉक्यूमेंट अपलोड आगे करना है सीरीज़ वाइज दोस्तों। साथ ही मैसेज में भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, तो उस चीज़ को ज़रूर याद रखिए। अब दस्तावेज़ की ओर बढ़ते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज़ आपको अपलोड करने हैं। अपने फ्रंट में जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर वो सारे चीज़ फिल किए तो सारे चीज़ों की दस्तावेज़ आपको यहाँ अपलोड करना है। चलिए फ़िलहाल आपको फ़ोटो यहाँ अपलोड करना है। फ़ोटो की डिटेलिंग यहाँ दी गई है, किस तरह के फ़ोटो रहेंगे, रिसाइज़ भी दी गए हैं, तो आपको उसको साइज़ के हिसाब से आपको रिसाइज़ करके फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो के बाद 10वीं 12वीं यहाँ जहाँ भी आपने क्वालिफ़िकेशन भरे हैं, रोज़गार पंजीयन, जाति, निवास, वो सारे डिटेल आपको अपलोड करने हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपको जीवित रोज़गार पंजीयन भी अपलोड करना पड़ेगा, प्लस जाति, निवास और आपके जो भी एकेडमिक डिटेल वो सारी चीज़। खेल कूद से संबंधित अगर है तो वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। चलिए ये तो यहाँ आपने देख लिया, और अब इस चीज़ को बार बार मैं कह रहा हूँ कि रोज़गार पंजीयन नहीं तो आप तत्कालिक भी करा पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब ये देख लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, पेमेंट की ओर हम आगे बढ़ेंगे अपलोडिंग के बाद। तो जैसे आप अपलोड करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देंगे और बार बार आपको चेकआउट यानी रीचेकिंग का ऑप्शन दिया जाता है पूरे पेज व्यू के लिए, तो वो आप अच्छे से एक बार चेक करके आगे फॉर्म को देखते रहिएगा फ्रेंड्स। तो ये आपको टोकन नंबर मिल गया। इसके अलावा अब हम चलिए पेमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस टाइप से बेसिक है, आप फ़ोन से भी इसे फॉर्म फिल कर पाएंगे अगर आपको फॉर्म फिल करने आता है। तो ये सारे डिटेल चेक करने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो पेमेंट की डिटेल भी दी गई है कि कितने रुपये किस कोटा में जा रहा है। तो ये SC कोटा से संबंधित है, इसको 200 रुपये पे करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके जो व्यक्तिगत विवरण बार बार आपको दिया जाता है दोस्तों चेकिंग के लिए, तो एक बार ज़रूर आप चेक करते रहिएगा। इसको हम चलिए आगे देख लेते हैं और पेमेंट मोड में हमने क्लिक किया और ये आगे बढ़ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं गूगल पे, UPI या किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के बाद दोस्तों जो भी रिसिप्ट आपको प्राप्त होता है उस एप्लीकेशन फॉर्म को निकाल के प्रिंट आउट करके संभाल के रखना है आपको।
आज की वीडियो बस मैं इतना रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पूरे मैंने अंत तक बताया आपको किस टाइप से प्रोसेस कर। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फॉर्म आप इस वीडियो को देखकर भी भर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। और चैनल में आप पहली बार आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर जाइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद।